हेलो जी, कैसे हो आप सब। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग में काम करता है। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, कई के यूट्यूब चैनल पे भी देख लिया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो मैं जब सरल भाषा में बताऊंगा, जब सरल भाषा में मतलब जैसे आसान हो, बहुत ज़्यादा आसान, मैं आसान भाषा में बताऊंगा, बस समझने की जरूरत है आपको। आप ये वीडियो एक या दो बार भी देखोगे नहीं तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए हैं इस चीज में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मान ली कोई भी स्टॉक हो या उसका प्राइस 100 रुपये मान लो, मतलब कोई भी स्टॉक हो या उसका प्राइस 100 रुपये है, तो 100 रुपये तो यहाँ हुआ, तो वो जाएगा 110 या 120 या 130 या 140, तो वो वापस भी तो आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो ऊपर ऊपर जाएगा, ऐसे 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 कभी भी कोई भी स्टॉक नहीं जाता। ऐसे ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं जाएगा, ऐसे 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 सीधा नहीं जाएगा, वो वापस नीचे आएगा। नीचे आना जरूरी है, क्योंकि जिनके प्रॉफिट होगा, मान लो आपने 100 रुपये खरीदा, 110 गया 120, तो 120 पे आपके 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो बेचोगे या होल्ड ही रखोगे। स्विंग ट्रेडर हो तो होल्ड बेचोगे। तो आपने 20 रुपये बेचा, तो आपने क्या, कई और इंस्टीट्यूट ने बेचा, तो मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो बेचेंगे, प्रॉफिट होते बेचेंगे, तो नीचे आएगा, वापिस फिर से जाएगा, और फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो हमने करनी है स्विंग ट्रेडिंग, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे भी एक दीवार है, ये दो दीवार है, तो मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ। इन दो दीवार के हम जाएंगे इन दीवार के पास, तो हमें मजबूत लगेगा। तो हम यहाँ बीच में खड़े हैं, तो हम नीचे जाएंगे, तो दीवार मजबूत है, तो हम बैक आएंगे। जैसे हम पंच करेंगे तो दीवार मजबूत है, तो हाथ टूट जाएगा, मतलब कोई किसी चीज से तोड़ेंगे थोड़ा वगैरह, किसी चीज से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी पहली बार में, या कुछ भी करे पहली बार में नहीं टूटेगी। तो यहाँ से जो बायर होंगे वो स्पॉट पे होंगे। इसको सपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, रेजिस्टेंस इसको इसलिए बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। तो सरल भाषा में है कि ये दो दीवार है, हमने दीवार तोड़नी है, तो पहले दोबारा फिर आना पड़ेगा, दोबारा फिर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी। 60% या 70% ऐसा है कि ये नहीं टूटेगी ये दीवार। हम दोबारा फिर जाएंगे, वो ऊपर वाली दीवार भी नहीं टूटेगी, क्योंकि हम दोबारा जा रहे हैं। इसलिए हम जब आएंगे नहीं, तीसरी बार आएंगे नीचे, तो ये क्या पता यहाँ से टूट जाए। 40% ऐसा होता है कि ये ना टूटे, 30 या 40% यहाँ से जा भी सकते हैं। और ये भी ऐसा होता है कि यहाँ भी एक ऐसा होता है कि ना टूट टूट सकती है, मतलब बहुत ज्यादा रेयर चांस होता है कि यहाँ पे दीवार टूट सकती है ऊपर, क्योंकि हमने कितनी बार टच करा, एक दो। टच करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टच करेगी, नहीं, ये दीवार यहाँ पे भी हो सकती, मतलब मान लीजिए जो ये दीवार है यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, या यहाँ पे भी हो सकती है। वो आपने देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। अब देखो ये दीवार यहाँ पे थी, यहाँ पे थी दीवार, तो यहाँ से अब ऊपर वाली टूट गई, तो टूटते ही तो आपने देखा, वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे बाय करते हैं, ब्रेकआउट आते ही,
इसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, ब्रेकआउट पे कैसे बाय करते हैं। तो एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो आप। तो यहाँ पे ये टूट गई, मतलब मान लो अपना ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ, जैसे बताते हैं, ये रेजिस्टेंस है खत्म हो गया। अब ये दोबारा इस पे आएगा नहीं, तो ये सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट बनाएगा, क्या पता यहाँ से भी ये नीचे चला जाए, कोई पता नहीं होता। तो हमने यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे देखना है कि क्या कैंडल बन रही है, क्या कुछ बन रहा है, पहले इसलिए बनने दो, फिर जाके एंट्री लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो मैं बाद की बात है, वो बाद में बताऊंगा। अभी हम सीख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख रहे हैं। जैसे मान लो ये यहाँ से ही नीचे आ गई है, इसके रेस चांस है कि अब ये टूट सकती है, इसके वो 90% चांस है कि अब ये दीवार टूट सकती है, ये टूट के नीचे निकल जाएगा, वापिस फिर उसको आना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी एक दीवार पाएगी, ऐसे तो नहीं है यहाँ से दीवार हो गई, यहाँ पे भी एक दीवार हो गई, बस यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दीवार मिलेंगी। तो आप बोलोगे कि ये दीवार आई कहाँ से, वही मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, दीवार भी बता देता हूँ एक कहाँ से। ये मान लो अपने पास ये एक पेज है, जब उस पे एक चार्ट पे एक स्टॉक है जो 100 रुपये में चल रहा है, तो हम जो एक 100 रुपये में चलाएंगे एक चार्ट, यहाँ पे चलाएंगे। ये मान लो अपने पास एक ग्राफ है, जो आई जो स्टॉक होते हैं वो मान लो 100 रुपये पे चल रहा है हमारा, ये मान लो यहाँ पे 100 रुपये पे चल रहा है। अब वो थोड़ा ऊपर जाएगा, 105 तक जाएगा, आपने 100 रुपये बाय कराया तो 105 पे कराया, तो आप उसको सेल करोगे तो बेच दोगे तो 5 रुपये पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये दोबारा फिर ये नीचे आएगा, ये दोबारा फिर 105 फिर जाएगा, आपने दोबारा यहाँ पे बाय किया, फिर दोबारा आपको हो गया 10 रुपये का फायदा, तो आप फिर बेचोगे, क्या पता ये ऊपर निकल जाए, तो अभी तो निकलेगा नहीं, क्यों, ये पहली बार आया तो स्पॉट बनाएगा यहाँ, ये दोबारा नीचे जाएगा तो यहाँ पे भी स्पॉट बनाया, स्पॉट है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ से फिर ये रिटर्न कर जाएगा। ये देखो 105 तक फिर गया, अब ये 3 बार आ गया तो क्या पता यहाँ पे टूट सकता है, आपको लगता है यहाँ पे टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, हाँ रे चांस है कि नहीं टूटेगा, फिर भी क्या पता टूट जाए, ये जाके जाएगा फिर यहाँ नीचे आएगा, फिर जाके 120 110 तक जाएगा। हम कैसे माने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप सपोर्ट बना रहे हैं, देखो ये यहाँ पे हम एक और लाइन और खींच देते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ये रेजिस्टेंस इसने तोड़ दिया, अब ये ऊपर गया, ऊपर 110 तक गया, वापिस फिर ये नीचे आया 105 पे, फिर ये 110 गया,
वापस फिर ये नीचे आया। हमें यहाँ आने से पहले देखना पड़ेगा कि पीछे कोई रेजिस्टेंस है या नहीं है, मतलब सपोर्ट है। सपोर्ट तो यहाँ का देखेंगे कि सपोर्ट है, पीछे रेजिस्टेंस देखेंगे कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बन रहेगा। यहाँ पे आएगा तो बनेगा बहुत अच्छा सपोर्ट बना, क्योंकि पीछे रेजिस्टेंस बना के अब सपोर्ट बना दिया, अब फिर दोबारा फिर आ रहा है तो सपोर्ट से ही जाएगा ऊपर। तो हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं, ये लगा। अब अब ऐसा मानो कि मान लो यहाँ पे टच होके, ये ऐसे नहीं है कि बार बार तोड़ेगा, ये तोड़ेगा नहीं। क्या ये हर बार ऐसे नहीं तोड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। क्या पता यहीं से ये वापिस हो जाए, यहाँ नीचे इसी का रेजिस्टेंस ले ले, जो 110 का रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे आ जाए रख के, और यहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर ये क्या पता इसको भी तोड़ दे। आप बोलोगे कि यहाँ स्पोर्ट था तो ऊपर नहीं गया, ऊपर कैसे जाएगा भाई? ये दोबारा फिर पहले ये लिया स्पोर्ट, ये दूसरा स्पोर्ट, ये तीसरा स्पोर्ट, अब ये चौथा आया था। इन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया, थोड़ा इससे ऊपर उठा तो अब ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये सीधा 100 पे जाएगा, या पीछे स्पोर्ट है तो इसलिए दोबारा फिर लेगा। ये 105 तक गया, मान लिया आपने खरीदा हो 100 पे, तो 105 पे तो बेचोगे। तो आपने कुछ ऐसा ही ड्रॉ करना है, ऐसा ही चार्ट में मिलेगा, मतलब यहाँ से फिर वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसे ही चलेगा। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट बना, यहाँ पे स्पोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस, फिर स्पोर्ट, फिर ये ब्रेकआउट कर दिया, क्या पता यहाँ से भी वापस नीचे आ जाता। अपने बस वेरीफाई करना है कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना सकता है क्या दोबारा? ये ब्रेकआउट कर सकता है, अपने कैंडल के ऊपर बात है, जो आगे कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ, जो सपोर्ट पे काम करेगी, जो रेजिस्टेंस पे काम करेगी बहुत अच्छे तरीके से। प्राइस एक्शन पे काम करो, सपोर्ट और प्राइस एक्शन दोनों पे काम करो। और ये मान लो भाई इसको यहाँ से नीचे तोड़ के आ गया है 95 के आसपास, मतलब 95 के आसपास आ गया है। तो ये फिर यहाँ का, ये आपको पता नहीं 95 आया, 94 आया, 94 आया, मान लो 95 पे आ गया। अब 95 से सीधा 100 पे जाएगा। 100 क्या है, पीछे क्या था, स्पोर्ट बना रहा था, 1 2 3 4 5, 5 स्पोर्ट बनाए, मतलब पीछे लगातार स्पोर्ट से उठा था और स्पोर्ट ही बना के आया। अब दोबारा उसी तरफ जा रहा है, तो ये हम रेजिस्टेंस मानेंगे। जो मलेज स्पोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस मानेंगे, ये रेजिस्टेंस था तो ये ऊपर गया, नीचे आया तो ये सपोर्ट माना जाएगा। अभी इसका प्राइस कहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, सपोर्ट बनाएगा। तो अब ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से ऊपर निकला नहीं, निकल जाता तो ऊपर से आता, ऐसे ऐसे करके आता तो ये हम सपोर्ट मानते, फिर यहाँ से ऊपर जाता। समझ गए मेरी बात? तो ये ऐसे जाएगा तो फिर हम, ये फिर दोबारा फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, क्या पता नीचे यहाँ तक 90 के आसपास आ जाए, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे दोबारा फिर 90 पे आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या पता ये सीधा निकल जाए। ये जैसे इसने डब्लू बनाया, ये आगे बात करेंगे आगे वीडियो में, जैसे मार्केट डाउन में इसने डब्लू बनाया तो ये ऊपर क्यों जाता है, डब्लू बनाया तो ऊपर क्यों जाता है, मतलब ये सब कुछ आगे बात करेंगे। जब डब्लू बनता है तो ऊपर क्यों जाता है, एम बनता है नीचे क्यों जाता है, हेल्डर एंड शोल्डर सब कुछ मैं बताऊंगा। आप एक बार ये स्पॉट रेजिस्टेंस देख लो। अब मान लो यहाँ पे 100 पे आ गया, या फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया 100 पे, अब इसने तोड़ दिया। अब ये सीधा 105 पे गया, जहाँ बहुत ज्यादा हैविंग बनी हूँ, तो रेजिस्टेंस था, पहले से रेजिस्टेंस है, तो ये नीचे आ जाएगा वापिस, ये 100 पे आ जाएगा, 100 के प्राइस पर जाके फिर दोबारा ये स्पोर्ट लेके 105 तक जाएगा। ऐसे काम करता है। मालूम है, यहाँ पे एक स्पोर्ट बना दो, रेजिस्टेंस और स्पोर्ट बना दो, ये देखो
यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का काम करा इसने, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम करा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करा। मतलब ये लाइन ऐसे हो सकती है, इसको भी टच कर सकते हैं या इतने ऊपर, मतलब आप कैंडल के उसके हिसाब से जो विक बनेगी या बॉडी बनेगी उसके हिसाब से देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा अभी। अब ये देखो, अब ये बनाती है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं। ये देखो, मैं इसको हटा देता हूँ, लाइन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने हटा दी। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या सपोर्ट है, क्या पे रेजिस्टेंस है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। बस ऐसे दिख रही है कि ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, 105 पे गया, फिर ये थोड़ा नीचे है, पता नहीं क्यों आया, फिर 110 पे गया, ये फिर 105, 110, 105, 110, 105, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। फिर ये नीचे 100 के आसपास आया, फिर 105, फिर 100, फिर 105, फिर ये सुबह नीचे आ गया। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने समझाया था उस तरीके से देखना। अब हम यहाँ से ही देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है। ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, आगे भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन लगा देंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो स्पोर्ट पे बार बार भी स्पोर्ट पे आ रहा है, फिर ये तोड़ रहा है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस भी बना रहा है। देखो रेजिस्टेंस कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक स्पोर्ट बना दिया इसने। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। फिर हम एक लाइन और खींचेंगे, हम रेजिस्टेंस देखेंगे। यहाँ पे भी काम कर रहा है, ये देखो ये भी रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, ये भी। तो हम ये ये देखेंगे। ये देखो, मैं रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको, बस आप एक बार देखते रहना। हम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस। ये मैं समझा रहा था, ये इसलिए है कि क्या पता ये ऊपर निकल जाए। ये ऐसे थोड़ी ना होगा, 2 बार टच करा तीसरी बार में ब्रेकआउट, या 2 बार टच करा तीसरी बार में फिर ब्रेकआउट। ये ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होगा। भाई आपको देखना है कि ये इसे कुछ बेरिश कैंडल बना रहा है, कुछ क्या बना रहा है। ये बस वेरीफाई करने के लिए है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से संभावना है कि नीचे जा सकता है, या ये सपोर्ट है यहाँ का, कि यहाँ से संभावना है कि ऊपर जा सकता है। क्यों यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, अब यहाँ पे संभावना है कि ऊपर जा सकता है, यहाँ से टच होकर ऊपर जा सकता है। मैं ये समझा रहा हूँ। ये मत सोचना कि 2 बार टच किया तीसरी बार में उड़ा दिया, मतलब ब्रेकआउट कर दिया, ऐसे मत सोचना। अब नीचे का देखेंगे कि ये सपोर्ट बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है, ये सपोर्ट बना रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। ये देखो, ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि इसको टच करे या थोड़ी सी बचे या थोड़ी, वो आप कैंडल में देख लेना। कैंडल में दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, क्लियर करा दूंगा कैंडल चार्ट में। ये देखो, कमेंट जरूर कर देना भाई कैसी लगी आपको वीडियो, कि फिर मैं थोड़ा हौसला आ जाए कि सिखाने का, फिर मैं और सिखाऊंगा आप लोगों को, कि थोड़ा बहुत हौसला आना चाहिए। कमेंट करोगे तो हौसला आ जाएगा अपने आप। अच्छा कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो, ये स्पोर्ट बना, यहाँ पे भी स्पोर्ट। ये आप लोगों को दिख रहा है 2 बार स्पोर्ट बना है, तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे 2 बार स्पोर्ट बना है। ये डब्लू भी बना दिया, यहाँ से ब्रेकआउट होते ही डब्लू बन गया। तो ये डब्लू की कहानी आगे आने वाली वीडियो में अपने आप समझ में आ जाएगी, सब कुछ आपके आगे लेके आऊंगा। एक स्पॉट रेजिस्टेंस समझ लो बस आप। ये एक स्टॉक देखेंगे। अब चलते हैं भाई एक स्टॉक पे, आपको दिखाता हूँ स्पॉट रेजिस्टेंस इसके बारे में। ये भी दिखाऊंगा। ये देखो, ये मैंने थोड़ा निकाला था, मतलब ब्रेकआउट किया था, अब ये नीचे द्वारा नीचे आ गया, ये अच्छे से हुआ नहीं ब्रेकआउट। ये भी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको स्टॉक में, स्पॉट रेजिस्टेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कमेंट करके बताना। 5 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा। या आप सही हो तो
कमेंट में यस कर देना, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना, मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे, मैं आप लोगों को और अच्छे से बताता रहूँ। ये देखो ये हमारा मतलब ये ऊपर आ रहा है, तो ये हमारा पहले हम नीचे स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो हमको नहीं पता ये नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ इसको ही स्पॉट मान लेते हैं। नीचे आ रहा है तो यहीं से उठ करके तो हम इस पे एक स्पॉट मान लेते हैं, और हम रेजिस्टेंस इसको ही मान लेते हैं। ये देखो फिर अगला रेजिस्टेंस है ये देखो आगे भी ऐसे ऐसे चल रहा है, कोई वो नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। पीछे भी ले जाओगे, देखो यहाँ पे भी स्पॉट है, ये देखो ये नीचे से आया है, दोबारा टेस्ट करा है और कुछ नहीं है, बोलोगे तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। ये आपको समझाने के लिए इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आया पहले तो यहाँ पे, यहाँ से गया तो हम एक स्पॉट मान लेंगे। अब ये दोबारा आया तो टच नहीं किया, अब दोबारा टच किया, अब इसको छोड़ो। ये देखो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमको नहीं पता था, हमको एक दिखा कि यहाँ से जा रहा है, तो हम यहाँ पे लाइन खाए, जब दोबारा आएगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेल साइड जा सकते हैं। तो ये यहाँ से भाई देखो जितनी बार होया है नीचे गया। सेल साइड कैसे जा सकते हैं, कुछ तीन कैंडल होते हैं, मैं वो आपको सबको बता दूंगा कि कौन कौन सी कैंडल होती है, कौन कौन सी क्या होती है, सबको बता दूंगा। ये देखो भाई यहाँ से अब ये दोबारा फिर हम एंट्री लेंगे, या नीचे जाएगा, या फिर वो हमारा स्टॉप लॉस हिट करा भी सकता है, लॉस भी दे सकता है। तो हम अच्छे से देखेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, पहला, ये दूसरा, ये दोबारा तीन, ये चार पे ब्रेकआउट किया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये देखो कितनी बार वो टेस्टिंग कर रहा है कि इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब वो ज्यादा बार तो टच करेगा इसको, फिर ये टूट ही जाएगा आराम से। ये देखो ये इसने शूटिंग स्टार बना दी थी, मतलब आगे सब कैंडल बता दूंगा मैं आपको, एक बार स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में सीख लो। स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में सीख लो। अब ये इसको ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ये ऊपर गया, कोई नहीं जाने दो, अब ऊपर से नीचे आएगा, हम यहाँ पे एक लगा देंगे, ये दोबारा फिर जाएगा, हम देखो इसको ये थोड़ा सा रहेगा टच करने से, फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ से नीचे की ट्रेड लेने को। फिर मैं ऐसे बोलूँगा कि आप नीचे की रहने दो, आप पहले स्पोर्ट से ले, रेजिस्टेंस को रहने दो, स्पोर्ट से ट्रेड ले, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी बनाओ, फिर जाकर रेजिस्टेंस से ट्रेड लेना, कुछ लेना है तो पहले स्पोर्ट से लो। मैं सब कुछ बता दूंगा कि कितना मार्जिन में कितनी ट्रेड ले सकते हैं, एक दिन में कितना मार्जिन मिल सकता है हमें, 20,000 से कैसे ट्रेड ले, 30,000 से कैसे ले। अभी कुछ नहीं करना है, अभी पेपर ट्रेडिंग करनी है आराम से, 1 साल या 6 महीने तक आपको पेपर ट्रेडिंग पे ही काम करना है, खुद का पैसा यूज नहीं करना। सबके फोन में पेपर ट्रेडिंग होगी, वही यूज करनी है बस, पेपर ही ट्रेडिंग, उस पर ही देखना है। स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड मारो, जब मैं किसी कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, सबसे अच्छा है ट्रेडिंग व्यू। मैं भी ट्रेडिंग व्यू अभी यूज कर रहा हूँ ना, इसका मैं प्रमोशन कर रहा, मतलब जो कंपनी वाले करते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं सिंपल वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा एडिटिंग होगी कुछ नहीं होगा, सिंपल बता रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। ये देखो भाई ये नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस बना रहा था, देखो भाई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बना रहा था, तोड़ दिया रेजिस्टेंस। अब ये ऊपर से नीचे आ गया, ये सपोर्ट तो बनाएगा यार, जब रेजिस्टेंस बना तो रेजिस्टेंस का सपोर्ट तो होएगा, ऊपर से आएगा नीचे प्राइस आएगा, तो यहाँ पे देखो ये हैमर बना, ये देखो भाई बनते ही अगले दिन मार्केट देखो, ये लास्ट कैंडल है। वो मैं इतना वो बोल देता हूँ भाई, फर्स्ट और लास्ट कैंडल पे भरोसा मत करना, वैसे आप कर सकते हो, नहीं मैं तो नहीं करता फर्स्ट और लास्ट कैंडल पे भरोसा।
चाहे वो 1 आवर के हो, चाहे वो 5 मिनट के हो, चाहे 15 मिनट के, चाहे 30 मिनट के। फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल पे भरोसा मत करना, बस ये बता रहा हूँ आपको। और कौन सी कैंडल पे कर लेना भरोसा, ये स्पॉट बनाया या फिर दोबारा यहाँ से फिर नीचे आया, ये देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ये स्पॉट पे आया, ये देखो स्पॉट से जा रहा है, फिर दोबारा फिर स्पॉट पे आया, स्पॉट से गया, दोबारा फिर स्पॉट पे टच किया, फिर रेजिस्टेंस पे टच किया। देखो एक, इसको भी लगा लो यार, 1 2 3 4 5, तोड़ा। ये देखो भाई, आपने बोला कि हाँ तोड़ा, तोड़ दिया। अब नीचे क्यों आया? ये जरूरी नहीं है कि ये तोड़ दे ऊपर जाएगा, क्या बताइए, नीचे वाले तोड़ दे। 1 2 3 4, ये देखो भाई यहाँ पे नीचे 4 टच करें, स्पॉट बन रहा था वीक। जितनी बार टच करेगा नहीं, जब फर्स्ट टाइम आएगा तो 90% काम करेगा, सेकंड टाइम आएगा 60 से 70%, तीसरी बार में तो भाई काम करे, तीसरी बार में काम करेगा तो भाई 50 या 40 ला लो, और चौथी बार में तो भाई मुश्किल से 40%, पर ये भी ये काम कर गया यार, कोई पता नहीं होता। क्या बताइए, नीचे चला जाए, ये ऊपर जाके फिर नीचे आया भाई, ये देखो, ये अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो भाई, ये देखो, ये सेम ही बताया होगा मैंने, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 या 2 तीसरी बार में चला जाएगा, 1 2 3 बार में ऊपर आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 या 2 तीसरी बार में ऊपर आ जाएगा, तो ये नीचे भी जा सकता है। अपने वेट करना है कि कैंडल क्या बनी है क्या नहीं बनी। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, ये नीचे आ रहा है, ये देखो भाई, ये नीचे आके यहाँ पे स्पॉट लिया इसने, फिर ये ऊपर गया, ये दोबारा फिर स्पॉट लिया पीछे का, ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने लाइन ही खींची, आगे आपने आप दिखा रहा है सब कुछ। ये फिर ये रेजिस्टेंस तक गया, ये थोड़ा नीचे आया, ज़्यादा नीचे आया, मतलब स्पॉट के आसपास नहीं आया, फिर भी ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास चला गया। रेजिस्टेंस कैसे, ये पीछे स्पॉट बनाया था, पहले रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसने स्पॉट बनाया, फिर अब ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर ऊपर गया। ये जरूरी नहीं है, देखो एक रेजिस्टेंस दूसरी बार आ गया तो क्या पता दोबारा फिर रेजिस्टेंस काम करे, कर रहा था मतलब, ये फिर ये ऊपर ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जाकर फिर रिटेस्ट कर रहा है बार बार में, ये देखो, ये देखो ऐसे ही कर रहा है, देखो ये स्पोर्ट काम काम कर रहा है, ये स्पोर्ट का काम कर रहा है, फिर नीचे आ जाए रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस काम कर रहा है, फिर ये ब्रेकआउट हो गया। आपको बस ऐसे वेरीफाई करना है कि स्पोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, इसमें समझ में आया। अब मैं इसमें दिखाता हूँ बीएससी में, देखो अभी ये स्टॉक तो चल ही रहा है, हमारी मार्केट अभी बंद होने वाली है, तो ये देखो भाई, इसमें दिख रहा है कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, नाम लिख के बताना कि हमको पता था कि टाइटन में ये सपोर्ट है, नाम लिख के बताना कि बीएससी स्टॉक में ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बस ऐसे करके बताना है कि देखो आप सही हो या कैसे हो, कहाँ पे सपोर्ट था, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, आपने यहाँ पे बना दिया, या आपने यहाँ पे बना दिया, कोई नहीं काम करेगा वो भी। ये देखो ये बाउंड्री होती है, ये देखो ज्यादा अच्छे से काम करवाना तो स्पोर्ट का ये यूज किया करो, देखो ये देखो, इसको अच्छे से यूज करोगे नहीं, ये देखो अच्छे अच्छे से यूज करोगे नहीं इसको, अपने आप आ जाएगा। ये देखो, ये देखो मैं ये सब कुछ बता दूंगा, मतलब इस तरीके से यूज करोगे तो आपको और आसानी होगी स्पोर्ट और डिस्टेंस के बारे में जानने के लिए। अब हम लाइन लगाते हैं, लाइन मतलब रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस ये थोड़ा ये नीचे, हाँ बस। अब ये स्पोर्ट भी देखेंगे हम कहाँ पे, स्पोर्ट तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, कोई यहाँ पे लगाएगा कोई यहाँ पे लगाएगा,
अब वेरीफाई कर लेते हैं भाई, यही यहीं पे लगा एक्सपोर्ट और देख लेते हैं भाई, ये पीछे का रेजिस्टेंस, ये देखो भाई, ये मैंने आपके आगे लगा दिया एक और में। अब भी लगा लगा के देखना है, ऐसे नहीं कि वेट करते रहो मेरी वीडियो आएगी फिर देखोगे, नहीं लगा लगा के देखो, वीडियो भी देखो और लगा लगा के भी देखो कि ठीक लगा रहे नहीं लगा रहे, कमेंट कर देना। मैं जिस टॉप जिस पे आप लगाना चाह रहे हो उस टॉप का नाम कमेंट कर देना, मैं उस पर लगा के दिखा दूंगा कैसे लगाते हैं एक आवर के टाइम फ्रेम पे, या जितने मर्जी आप 20 मिनट पे लगाओ या 15 मिनट पे लगाओ, मतलब लगाना सीख जाओ। बस मेरा मतलब है कि आप लगाना सीख जाओ जो भी लगा रहे हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से उठा, दोबारा आया यहाँ स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट के पास नहीं आया, फिर यहाँ पे आया, या रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट। आपको स्पोर्ट पे भी ट्रेड लेना बता दूंगा, रेजिस्टेंस पे भी बता दूंगा, फिर लगेंगे आपको कम से कम, टाइम लगेगा यार ट्रेडर बनने में। ट्रेडर हलवा नहीं है किसी चीज का जो एकदम 15-20 मिनट में बन गया ट्रेडर। मुझे भी 4 साल लगे हैं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ अच्छे से और कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जिनको 7-7 साल हो जाते हैं वे भी सीख रहे हैं, वे उन्होंने सोचा कि वे सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, आराम आराम से सीख रहे हैं। अभी उनको और सीखना बाकी है, मेरे को भी और सीखना बाकी है, आप लोगों को भी और सीखना बाकी है। ऐसे नहीं है कि सब सीख के बैठे हुए हैं, बैठे नहीं हुए। देखो प्रॉफिट सबको होता है, लॉस भी सबको होता है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर को लॉस नहीं होता, लॉस होता है। मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं उनको भी लॉस होता है, फिर वे अपना प्राइस एक्शन पे काम करते हैं बहुत ज्यादा। मैंने उनको प्राइस एक्शन पे काम करता देखा, आगे वीडियो आएगी प्राइस एक्शन के बारे में, पहले आप ये देखो, ये समझ गए। ये स्पोर्ट बना, ये भी स्पोर्ट बना गया, ये ये एक 2 3, ये चौथी बार में आया, नीचे गया, अब ये रिटेस्ट करेगा, देखो ऊपर जाके रिटेस्ट करा, जो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये नीचे निकलेगा, कहाँ गया रे, निकलने का नहीं, रिटेस्ट करेगा करवाया क्या, कोई नहीं है समझ लो, मतलब ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, थोड़ा निकल के फिर थोड़ा ऊपर, ये फिर ये नीचे जाके फिर ये आएगा, जैसे मैंने अप साइड में बताया था यहाँ पे। ये देखो ये यहाँ से टच, स्पोर्ट स्पोर्ट रेजिस्टेंस, स्पोर्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रीटेस्ट किया यहाँ पे, ऐसे ही उल्टी तरफ होता है, मतलब नीचे टच करता है स्पोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे स्पोर्ट पे टच करता है और ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर अच्छे से जाता है, तो सेकंड जो सेकंड स्पोर्ट होता है ना उसकी तरफ अच्छे से जाता है, मतलब फर्स्ट 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 मतलब ये स्पोर्ट था, जो इसके नीचे वाला स्पोर्ट है नहीं उसकी तरफ अच्छे से जाता है, फिर रिटेस्ट होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो ये फिर नीचे गया, फिर ये स्पोर्ट था पीछे का नहीं, मतलब ये रेजिस्टेंस था, इसने फिर ये स्पोर्ट बना लिया, इसने मैंने लाइन खींच दी, ये आगे, ये देखो रेजिस्टेंस, फिर ये स्पोर्ट बनाना, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये देखो अच्छे से काम कर, मैं नुकूं, अच्छे से काम करो, आपको अच्छा लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे काम करो। अब ये देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, क्या पता ये यहीं से थोड़ा ऊपर ऊपर होके यहाँ पे आके दोबारा उठे, ये हम इसकी वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब मान लो जब मैं वैसे कर रहा हूँ, मुझे आप पेपर ट्रेडिंग करना, वैसे और कुछ मत करना, पेपर ट्रेडिंग करते हैं और कुछ नहीं, उस पर सीखो, 1 साल लग या 6 महीने या 1 साल लग कम से कम, 6 महीने या 1 साल लग कम से कम सीखो ये, मैंने को अच्छे से सीखोगे नहीं भाई, 1 साल लग इस फील्ड में टिक गए नहीं तो दूसरे साल भी टिक जाओगे भाई आराम आराम से। और पहली बात तो भाई ये काम आप रात को कर सकते हो,
लाइव ट्रेड मत करो, कोई दिक्कत नहीं है पेपर ट्रेडिंग में। रात को लैपटॉप खोलो, आराम से जो चार्ट का एनालाइज है वो आराम से करो, कोई भी स्टॉक उठा लो, जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट में कर दो, मैं बता दूंगा स्टॉक के बारे में। तो उसका एनालाइज करो, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखो। बस इतना कुछ करना है। और जिससे भाई कोई जॉब पकड़ लो भाई, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जॉब ले लो, मतलब कोई पार्ट फुल टाइम ले लो या पार्ट टाइम ले लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब ये काम है आपका रात का, स्पॉट एनालाइज करना है। मतलब एक काम है नहीं स्पॉट रेजिस्टेंस, आप इस पे 2 या 3 दिन काम करोगे नहीं, फिर जाके एक दिन ये सुबह यूज करना लाइव चार्ट में, पेपर ट्रेडिंग में, कि ये काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा, ये करना है। तो अगली वीडियो में मैं जल्दी लाने वाला हूँ, कमेंट कर देना किस चीज़ पे वीडियो लानी है, उसी चीज़ पे मैं वीडियो ले आऊँगा। अरे भाई सीखो, वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगा, फिर आपको आसान लगने लग जाएगा। मतलब सीखने के बाद, हाँ यहाँ से ये होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब सीखने के बाद ऐसा ही लगने लग जाएगा। वो 100% वो नहीं होगा कि यहीं से नीचे जाएगा या यहीं से ऊपर जाएगा, वो 100% होगा। कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करेगी मार्केट में। एक साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी पे और प्राइस एक्शन पे काम करो भाई, दबा के काम करो भाई, इसी चीज पे दबा के अच्छे से काम करोगे ना भाई, हो जाएगा। भाई मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, कमेंट जरूर कर देना यार, मुझे बता देना कि आपको समझ में आया नहीं आया या दोबारा समझाऊं, बता देना। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। इससे पहले वाली वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लेना। आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हो, इंट्राडे, स्कैल्पिंग या स्विंग या पोजिशनर या इन्वेस्टिंग, आप देख लेना कौन से ट्रेडर बनना चाहते हो। सब कुछ बता रखा पहले वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख लेना। थैंक यू।